हेलो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 इंडिया फ्रॉम 600 बीसी टू 400 बीसी इस वाले चैप्टर को कवर करेंगे। इससे पहले पार्ट ए वाली वीडियो में हमने आधी स्टोरी को कवर कर लिए हैं। उसके बाद की जो भी स्टोरी है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या समझा था? लास्ट वीडियो में हमने हरिंका डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि हरिंका डायनेस्टी में टोटल कितने रूलर्स थे? 4 रूलर्स थे। हमने देखा था सबसे पहले था हमारे पास बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदयन और नागदशक। हमने देखा था कि हरिंका डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था जिसका नाम था नागदशक की जो डेथ थी, नागदशक का जो मर्डर था किसने कर दिया था? नागदशक के सेनापति जिनका नाम था शिशुनाग, उन्होंने क्या कर दिया था? नागदशक को मार दिया था। और यहीं से हरिंका डायनेस्टी का अंत हो जाता है। और किस डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है? शिशुनाग डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। तो अब हम देखते हैं शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। हालांकि शिशुनाग डायनेस्टी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम एक ऊपरी तौर पर एक बारी उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। तो शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में, जो शिशुनाग डायनेस्टी थी वो 412 बीसी से लेकर 394 बीसी तक चली थी। द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी इज बिलीव टू बी आफ्टर बिंबिसारा एंड अजातशत्रु। जो इस डायनेस्टी का रूलर था ऐसा माना जाता है बिंबिसारा और अजातशत्रु के बाद में इसका रूल आया था। ठीक है। शिशुनाग was the founder of this dynasty. He captured Avanti and Vatsraj with him. Magad emerged into the empire. शिशुनाग डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो कौन था? शिशुनाग था। इसने क्या किया? सबसे पहले इसने अवंती और वत्सराज को मगध के एम्पायर में मिला दिया था। ठीक है। अब अवंती और वत्सराज कहाँ पर है? देखते थे। ये हमारे पास मगध में इसने किसको किसको मिला लिया? अवंती को मिला लिया और उसके बाद किसको मिला लिया? वत्सराज को इसने मिला लिया था। ठीक है। उसके बाद ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्र टू वैशाली। इसने अपनी कैपिटल को कहाँ से शिफ्ट कर लिया? पाटलिपुत्र यानी पटना से इसने जो अपनी कैपिटल है उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया था? वैशाली में शिफ्ट कर दिया था। उसके अलावा फ्रॉम बंगाल अंडर मगध एम्पायर ड्यूरिंग इट्स रूल वाज एरिया टिल मालवा। तो क्या चीज़ था? बंगाल के समय में, मगध एम्पायर के समय में इसका जो एरिया था, इसका एरिया कहाँ तक शिफ्ट था? मालवा रीजन तक इसका एरिया शिफ्ट था। द नेक्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी व काल अशोक। जो नेक्स्ट रूलर शिशुनाग के बाद जो अगला रूलर आता है वो इसका बेटा काल अशोक आता है। ठीक है। अब हम काल अशोक के बारे में थोड़ी जानकारी पढ़ते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ द शिशुनाग, काल अशोक सेट ऑन द थ्रोन ऑफ मगध। शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका बेटा काल अशोक मगध के एम्पायर का राजा बनता है। इट्स नेम इज फाउंड इन पुराना एंड दिव्यानंद एज क्राकवर्णा। ठीक है। पुराणों में इसका जो नाम था वो दिव्यानंद और क्राकवर्णा के नाम से फेमस था। इसने दोबारा से क्या किया? ही अगेन मेड पाटलिपुत्र हिज कैपिटल इन प्लेस ऑफ वैशाली। इसने दोबारा से क्या किया? पाटलिपुत्र को कैपिटल बना दिया। किसकी जगह पे? वैशाली की जगह पे। इसका जो फादर था इसने क्या किया था? पाटलिपुत्र की जगह पे वैशाली को कैपिटल बनाया था, जबकि इसने क्या किया? इसने वैशाली की जगह पे वापस से पाटलिपुत्र को कैपिटल बना दिया। तो काल अशोक के समय में ही दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है। और ही वॉज कंसिडर्ड द फर्स्ट फाउंडर ऑफ द ब्राह्मण डायनेस्टी। जो ब्राह्मण डायनेस्टी था उसका ये पहला फाउंडर माना जाता है। ठीक है। अब पुराणों की हम बात करें तो ये जो काल अशोक था ये क्षत्रिय जाति का था। इसके बाद द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी व नंदीवर्मन हु वाज किल्ड बाय महापद्मानंदा एंड एस्टैब्लिश्ड द नंदा डायनेस्टी इन प्लेस ऑफ शिशुनाग। जो लास्ट रूलर था इस डायनेस्टी का वो कौन था? नंदावर्मन था। और नंदावर्मन को किसने मार दिया था? महापद्मानंदा ने मार दिया था। और यहीं से किस डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है? नंद डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। ठीक है। तो हमने इस डायनेस्टी के बारे में मेन क्या चीज़ देखा? हमने देखा कि शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने की थी। कब? 412 से 394 बीसी में की थी। ठीक है। शिशुनाग ने क्या किया था? अवंती और वत्सराज को अपने में मिला लिया था। इसने पाटलिपुत्र क्या किया था? इसने पाटलिपुत्र की जगह पे वैशाली को अपनी कैपिटल बना लिया था। इसके समय में मालवा तक क्या चीज़ था? इसका रीजन था। और इसके बाद इसका बेटा काल अशोक आता है। काल अशोक के बारे में हमने देखा कि काल अशोक जो था उसने मगध का राजा बन गया था। इसने क्या किया? पाटलिपुत्र को वापस से कैपिटल बना दिया। किसकी जगह पे? वैशाली की जगह पे। इसके समय में ही दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। इसका जो नेक्स्ट रूलर रहता है काल अशोक का बेटा नंदीवर्मन रहता है। और नंदीवर्मन इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और नंदीवर्मन को उसके सेनापति महापद्मानंदा ने मार दिया था। और इसके बाद किस डायनेस्टी की शुरुआत हो गई थी? नंद डायनेस्टी की शुरुआत हो गई थी। तो अब हम नंद डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया?
अभी तक हमने हरिंका डायनेस्टी के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद नंद डायनेस्टी। तो अब हम नंद डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम नंद डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? महापद्मा नंदा थे। ये मगध के कब तक ये राजा बने थे? 344 बीसी से 326 बीसी तक। तो द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी ऑफ महापद्मा नंदा, इट इज मेंशन इन द पुराना दैट द रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी वाज अ शूद्र। पुराणों में ऐसा माना जाता है कि महापद्मा नंदा किस जाति से बिलोंग करते थे? शूद्र जाति से बिलोंग करते थे। ठीक है। महापद्मा नंदा वाज ए ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी हु कंक्वर्ड मैनी क्षत्रिया एंड इंक्लूडेड देम इन हिज किंगडम। महापद्मा नंदा के बारे में माना जाता है ये बहुत ही महान रूलर थे, बहुत ही महान राजा थे। इन्होंने बहुत सारे क्षत्रिय किंगडम्स को क्या किया था? अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है। जो महापद्मा नंदा थे ये क्या चाहते थे? ये सारे क्षत्रियों का नाश करना चाहते थे। ठीक है। इसी वजह से इनको एक टाइटल मिला था। वो टाइटल क्या था? सर्वक्षत्रांतक इनको टाइटल मिला था। सर्वक्षत्रांतक का अर्थ क्या चीज़ होता है? डिस्ट्रॉयर ऑफ द क्षत्रिय, मतलब कि क्षत्रियों का विनाश करने वाला। उसके बाद इन्होंने कलिंग को जीता, और कलिंग को जीतने के बाद इनको कौन सी उपाधि मिली? एक राज की उपाधि मिली। इनके टोटल 8 बेटे थे, और 8 बेटों में से जो नेक्स्ट रूलर कौन बना था? वो धनानंद बना था। ठीक है। अब हम धनानंद के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करते हैं। जो धनानंद था वो नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। ऐसा माना जाता है कि धनानंद काफ़ी क्रूर रूलर था, मतलब काफ़ी ज़्यादा निर्दयी था। जिस समय में अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर के समय में ही धनानंद भी एग्जिस्ट करता था। चलिए, तो ऐसा माना जाता है कि 326 ईसा पूर्व में जो अलेक्जेंडर था वो मैसिडोनिया से कहाँ पर आया था? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आया था। ठीक है। अब ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया क्या चीज़ है, इस चीज़ को मैं बता देता हूँ। इससे पहले ये रीड कर लेते हैं। He insulted Chanakya and removed him from his court, due to which Chanakya attacked Dhanananda with the help of his favorite disciple Chandragupta Maurya, and after that Maurya dynasty established. चलिए, तो इस चीज़ को मैं आपको मैप के ज़रिए समझाता हूँ क्या चीज़ हुआ था। हुआ ये था कि यहाँ पर हमारे पास मगध है। मगध में उस समय शासन कौन कर रहा था? नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर धनानंदा कर रहा था। ठीक है। तो हुआ क्या? सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास है ईस्ट इंडिया, ये हमारे पास है वेस्ट इंडिया, ऊपर है हमारे पास नॉर्थ इंडिया, और हमारे पास ये वाला है साउथ इंडिया। ठीक है। यहाँ से अलेक्जेंडर जो था वो भारत में आता है। ठीक है। अलेक्जेंडर पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकला हुआ था। तो अलेक्जेंडर जब भारत में एंट्री करता है तो ये बात किसे पता लगती है? ये बात पता लगती है उस समय तक्षशिला में प्रोफेसर जो थे जिनका नाम था चाणक्य को ये बात पता लगती है। चाणक्य क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे, वो काफ़ी ज़्यादा दूरदर्शी थे, तो उन्हें ये बात पता लग गई थी अगर कि कोई भी बाहरी आक्रमणकारी भारत में आएगा तो भारत के लोगों पे काफ़ी जुल्म ढाएगा। तो चाणक्य ने सोचा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से वो मगध के जो राजा थे, मगध के राजा कौन थे? धनानंद थे। चाणक्य सीधा तक्षशिला से क्या होते हैं? मगध में एंट्री लेते हैं, और मगध में धनानंद को सारी बात बताते हैं। वो बताते हैं कि जो अलेक्जेंडर है वो बाहरी कंट्री से आया है और यहाँ पे भारत पे आक्रमण करने वाला है, इस वजह से आपको पहले ही रेडी रहना चाहिए। ठीक है। सारी स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। अब क्योंकि धनानंद काफ़ी ज़्यादा घमंडी किस्म का इंसान था, इसी वजह से उसने क्या किया? चाणक्य की कोई भी बात नहीं सुनी, और चाणक्य को क्या किया? चाणक्य की चोटी खोलकर उन्हें बेइज्जत करके उन्हें यहाँ से भगा दिया। चाणक्य काफ़ी ज़्यादा इंसल्टेड महसूस करते हैं और वो सोचते हैं कि मैं धनानंद को उसके गद्दी से उखाड़ फेंकूंगा। ठीक है। तो फिलहाल तो चाणक्य जो थे वो वापस तक्षशिला चले जाते हैं, और वो सोचते हैं कि किस तरीके से पहले अलेक्जेंडर को भगाया जाए। वो सोचते हैं अलेक्जेंडर को भारत से पहले भगाते हैं, उसके बाद धनानंद से निपटते हैं। तो क्या करते हैं? जो चाणक्य थे वो अपने शिष्य किसके साथ? चंद्रगुप्त के साथ मिलकर एक प्लानिंग करते हैं। किसको भगाने के लिए? अलेक्जेंडर को भगाने के लिए। तो चाणक्य क्या करते हैं? एक अंधविश्वास फैला देते हैं। चाणक्य क्या अंधविश्वास फैला देते हैं कि अगर कोई भी आक्रमणकारी अगर भारत में एंट्री लेगा, ठीक है, कोई भी बाहरी आक्रमणकारी अगर भारत में एंट्री लेगा, तो क्योंकि भारत एक देवियों की भूमि है, देवी देवताओं की भूमि है, तो यहाँ पर अगर कोई भी आक्रमणकारी हमला करेगा तो वो खुद मर के यहाँ से चला जाएगा, मतलब वो यहाँ पर आके मर जाएगा, उसे अलग अलग तरह की बीमारियाँ हो जाएंगी। अब क्योंकि जो अलेक्जेंडर था वो इन सारी चीज़ों पे भरोसा नहीं करता था, ठीक है, तो इसके लिए क्या किया चाणक्य जी ने? क्या किया उन्होंने, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा जहर विद्या का काफ़ी ज़्यादा अनुभव था, जहर विद्या उन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से आती थी, तो उन्होंने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर क्या किया? जहर बनाए, ठीक है, काफ़ी तरीके के, और उन जहरों को क्या किया? बड़े ही जासूसी भरी तरीके से उन्होंने अलेक्जेंडर की सेना में
उस जहर को खाने में मिलवा दिया। अब वो जहर इस तरीके से थे कि कई जहर आज असर करते हैं, कई 2 दिन बाद, कोई हफ्ते बाद असर करते हैं। इस तरीके से क्या हुआ, अलेक्जेंडर की सेना में जितने सैनिक थे धीरे धीरे मरने लग गए थे। ठीक है, इस तरीके से जो चाणक्य ने जो भी अफवाह वहाँ पे फैलाई थी, तो इससे क्या हुआ, लोगों के मन में डर आने लग गया था। जितने भी सैनिक थे उन्हें भरोसा हो गया था कि हाँ सच में भारत एक देवी देवताओं की भूमि है और यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे मर जाएंगे। तो सभी लोगों में ये अंधविश्वास फैल चुका था। तो क्योंकि अलेक्जेंडर को पता था ऐसा कुछ नहीं होता है, तो अलेक्जेंडर ने अपने सैनिकों को बोला चलिए भारत में हम आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मगर सभी सैनिक पूरी तरीके से डर चुके थे और कोई भी भारत में एंट्री करने के लिए राजी नहीं था। तो अंत में क्या हुआ, हार मानकर अलेक्जेंडर को भारत से वापस जाना पड़ा। तो इस तरीके से चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त की मदद से अलेक्जेंडर को भगा दिया। अब बारी थी मगध में जो धनानंद राजा बैठा हुआ था उससे बदला लेने की। तो चाणक्य क्या करते हैं, चंद्रगुप्त की सहायता से क्या करते हैं, धनानंद को हरा देते हैं और यहाँ पे चाणक्य जी क्या करते हैं, धनानंद का सफाया कर देते हैं। और इस तरीके से धनानंद जो था उसका अंत हो जाता है और इसके बाद किस डायनेस्टी की शुरुआत होती है, मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत होती है। तो यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आई होगी। अभी तक स्टोरी हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने स्टोरी पढ़ा कि सबसे पहले आई थी हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी के 4 राजा थे। हमने कौन कौन पढ़ा था, बिंबिसार था, अजातशत्रु, उदयन और नागदक्षिका। नागदक्षिका को मारने के बाद शिशुनाग डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में हमने क्या चीज़ पढ़ा था कि जो हमारे शिशुनाग था, शिशुनाग के बाद उसका बेटा कालशोक आता है, कालशोक के बाद लास्ट में नंदीवर्मन आता है। नंदीवर्मन की जो हत्या थी वो महापद्मा नंदा ने कर दी थी। उसके बाद नंद डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। नंद डायनेस्टी में हमने देखा महापद्मा नंदा, उसके बाद उसका बेटा धनानंदा था। धनानंदा काफ़ी ज़्यादा क्रूर था। धनानंदा को किसने मारा था, चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर हरा दिया था। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य शासन करने लग जाता है और यहाँ से शुरुआत होती है मौर्य डायनेस्टी की। तो अब हम जो मौर्य डायनेस्टी की पूरी स्टोरी है वो तो आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में फिलहाल इतनी स्टोरी हमारे पास है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इस पीरियड में बुद्धिज़्म का उदय हुआ था। ठीक है, हम बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धिज़्म के बाद हम जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक की जो स्टोरी है हिस्ट्री में जो जो घटनाएं वो आपको क्लियरली अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।